Hello guys, welcome on your YouTube channel Competeria. स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस सभी पढ़े सभी बढ़े महत्वपूर्ण गुरु के साथ कॉम्पिटेटिव एजुकेशन चैनल आपके समक्ष अपनी सेवा में प्रस्तुत है। पूर्णतः निःशुल्क शिक्षक चैनल जो कि चला रहा है क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज। सॉल्यूशन इज हियर कॉम्पिटेरिया वेरिफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी। दैट हमने कॉन्सेप्ट बनाया कि किस तरह से विद्यार्थियों को जिस तरह से सोचते हैं और क्या कंफ्यूजन होता है एग्जामिनेशन टाइम में उनके साथ, वैसे ही मैं फील करके मैंने इस लेक्चर का फॉर्मेशन किया, इस तरह के पैटर्न का फॉर्मेशन किया। हमारा प्रेजेंट फोल्डर चल रहा है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आइए देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे सबऑर्डिनेट कोर्स में हमने कल सेशन न्यायालय कुछ अधिकारों के बारे में पढ़ाया, पदस्थापना पढ़ाया और प्रोन्नति पढ़ाया, लीव कैसे होती है, कितने दिन की लीव मिलती है, कौन देता है, सब पढ़ाया। हम पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे का बिंदु देखिए। अगला हिस्टोरिक बिंदु है, ये हिस्टोरिक शो कर रहा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो राइट नोट डाउन ऑन योर नोटबुक दैट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 234 डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे राज्य के सिविल न्यायिक पदों पर भर्ती के संबंध में प्रावधान किया गया है। जिला न्यायाधीश में कहा गया है कि जिला न्यायाधीशों से भिन्न, मतलब डीजे को छोड़ के जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी तरह किसी राज्य जिला न्यायाधीश को छोड़कर उनसे भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति, किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा, उस राज्य के राज्यपाल जो महामहिम गवर्नर द्वारा एवं लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन से एवं उस राज्य के हाई कोर्ट से, मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे की नियुक्तियां हो रही है कौन कौन सा बॉडी कर रही है, कौन कौन सी गवर्निंग बॉडी करती है, तो एक तो राज्यपाल करते हैं और फिर पब्लिक सर्विस कमीशन करता है नियुक्तियों को, जैसे कि हमारे यहाँ पीसीसी की होती है, और हाई कोर्ट करता है क्लर्क की, स्टेनो की, और उसके बाद जुडिशियल काउंसलर्स की। तो इस तरीके से हाई कोर्ट से परामर्श के बाद की जाती है। परामर्श के उपरांत किया राज्यपाल द्वारा, परामर्श के उपरांत हाईकोर्ट के साथ परामर्श लेने के बाद राज्यपाल द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमानुसार की जाएगी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 234 डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे के राज्य के सिविल न्यायिक पदों पर भर्ती के संबंध में प्रावधान किया जाता है कि जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी तरह किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति, किसी भी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति, किसी भी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा लोक सेवा आयोग से और उस राज्य के हाई कोर्ट से परामर्श के उपरांत राज्यपाल द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमानुसार की जाएगी। ये पूरा है, ये राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियम से की जाएगी, लेकिन परामर्श कौन देगा? परामर्शदात्री लोक सेवा आयोग, हाई कोर्ट और राज्यपाल होते हैं। इस तरह से नियुक्ति का प्रावधान होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है कोर्ट्स ऑफ रेवेन्यू। कोर्ट ऑफ रेवेन्यू, राजस्व न्यायालय। अगला टॉपिक है कोर्ट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब राजस्व, राजस्व न्यायालय। अभी तक हम सबऑर्डिनेट कोर्स में पढ़ रहे थे, अब हमारा
अगला टॉपिक है रेवेन्यू कोड, कोड ऑफ रेवेन्यू, राजस्व न्यायालय। रेवेन्यू के संबंध में, किसी भी स्टेट के रेवेन्यू के संबंध में, किसी भी स्टेट के सेंट्रल के नहीं, रेवेन्यू के संबंध में राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर पृथक न्याय प्रणाली, मतलब भिन्न भिन्न, मतलब इस परिपाटिक न्याय प्रणाली जो हमारी चल रही है पैटर्नल, इससे हट के राजस्व का, रेवेन्यू का अलग होता है। पृथक न्याय प्रणाली का प्रावधान किया गया, मतलब राजस्व का न्यायालय अलग होता है और सबऑर्डिनेट कोर्ट अलग होता है, हाई कोर्ट अलग होता है, सुप्रीम कोर्ट अलग होता है। ये सारे कोर्ट्स हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। सबऑर्डिनेट कोर्ट की हमारी डिस्कशन समाप्त हुई, राजस्व न्यायालय पे हम आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कोर्ट ऑफ रेवेन्यू। कोर्ट ऑफ रेवेन्यू, राजस्व न्यायालय। सबसे ऊपर राजस्व न्यायालय में सबसे ऊपर का पद होता है, सबसे ऊपर स्तर राजस्व मंडल होता है। राजस्व मंडल एवं सबसे नीचे का स्तर पर तहसीलदार, का न्यायालय होता है। राजस्व कोर्ट में क्या होता है कि सबसे ऊपर स्तर होता है राजस्व मंडल का और सबसे नीचे स्तर पर तहसीलदार का न्यायालय होता है, सबसे ऊपर स्तर पर राजस्व मंडल का न्यायालय होता है। दो तरह के न्यायालय होते हैं आपके राजस्व न्यायालय में, कोर्ट ऑफ रेवेन्यू में। हर राज्य में एक राजस्व मंडल होता है, एक राजस्व मंडल होता है। हर राज्य में एक राजस्व मंडल होता है जो राजस्व संबंधी विवाद का निर्णय करता है, जो राजस्व संबंधी विवाद का, डिस्प्यूट का निर्णय करता है। सबसे ऊपर का स्तर राजस्व मंडल न्यायालय का है, सबसे नीचे का स्तर तहसीलदार के न्यायालय का है। हर राज्य में एक राजस्व मंडल होता है जो राजस्व संबंधी विवाद का निर्णय करता है। सबसे बड़ी, जो कि सबसे बड़ी अदालत है राजस्व की, राजस्व मंडल, मतलब इसके ऊपर फिर ये केस आ जाएगा मेरा के हाई कोर्ट। जिसकी अपील, अब इससे आप संतुष्ट नहीं होंगे इसके निर्णय से, तो इसकी अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं। मतलब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाएंगे, अलग है, ये खुद में एक सबऑर्डिनेट कोर्ट की पावर रखता है, जिसकी अपील आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, राजस्व न्यायालय, कोर्ट ऑफ रेवेन्यू। अपील कहाँ होगी इसकी? हाई कोर्ट में। सबसे छोटा स्तर कौन सा है? तहसीलदार लेवल का न्यायालय। और सबसे बड़ा क्या है? राजस्व मंडल का न्यायालय। दो तरह का इसमें लेवल है। हर कमिश्नरी का प्रधान, कमिश्नरी समझते हैं आप, जैसे वाराणसी कमिश्नरी या मंडल कमिश्नरी का प्रधान, मतलब कमिश्नर जो हुआ है,
या आयुक्त या कमिश्नर कहलाता है। कमिश्नरी का प्रणाम क्या कहलाता है? आयुक्त या कमिश्नर। मैं ऑप्शन लगा दे रहा हूं, आयुक्त या कमिश्नर कहलाता है। ये भू राजस्व का कमिश्नर क्या करते हैं? भू राजस्व का या माल गुजारी, रेट माल गुजारी होती है ना गांव में जो लगता है खेतों का, या माल गुजारी संबंधी कई कार्य के लिए, रेट माल गुजारी और भू राजस्व के संबंधी कई कार्यों के लिए राज्य को कई कमिश्नरेट में, राज्य को कमिश्नरियों में विभक्त कर दिया जाता है। हमारे यहाँ 17 कमिश्नरी, 17 नगर निगम हमारे यहाँ। देखिए हर कमिश्नरी का एक प्रधान होता है जिसको आयुक्त या कमिश्नर कहते हैं। हमारे राज्य को माल गुजारी रेट संबंधित और भू राजस्व से संबंधित, ध्यान दीजिएगा, भू राजस्व और रेट माल गुजारी से संबंधित कई कार्य करने के लिए राज्य को कई कमिश्नरियों में विभक्त कर दिया जाता है। कमिश्नरेट हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन कमिश्नरेट प्रणाली। कमिश्नर के द्वारा जिलाधीश के फैसले की अपीलें सुनी जाती हैं। अपील सुनी जाती है। डीएम के फैसले की अपील सुनी जाती है कमिश्नर द्वारा। और कमिश्नर की अपील अपीलें राजस्व परिषद में आप कर सकते हैं, नहीं संतुष्ट है तो। किसमें, किस बॉडी में? राजस्व परिषद में। देखिए क्या है कि राज्य को कमिश्नरियों में विभक्त करके किया जाता है और कमिश्नर के द्वारा जिलाधीश के फैसले की अपीलें सुनी जाती हैं और कमिश्नर्स की अपीलें राजस्व परिषद में की जाती है। किसमें? राजस्व परिषद में। ये ध्यान रखिएगा, कमिश्नर की फैसले की अपीलें राजस्व परिषद में की जाती है। जिलाधीश जो है मालगुजारी, जिलाधीश, अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग जानते होंगे मालगुजारी, ये भूमि पे लगता है खेती की। जिलाधीश मालगुजारी की वसूली के लिए, रेट मालगुजारी देना होता है, खेती करते हैं तो खेत रखे हैं तो की वसूली के लिए, अगर नहीं आप मालगुजारी देंगे तो खेत की कुर्की हो जाएगी, आपकी बेच दिया जाएगा सरकार द्वारा। वसूली के लिए प्रत्येक जिले में एक जिलाधीश होता है जो कि तहसीलदार है। जिलाधीश होता है, रेट मालगुजारी के लिए एक जिलाधीश होता है जो तहसीलदार, कौन सी रैंक है? तहसीलदार या एसडीएम जिसको बोलते हैं, पीसीएस में टॉप रैंक है ना, या एसडीएम के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। अपीलों की
सुनवाई करता है। कौन? जिलाधीश मालगुजारी की वसूली के लिए प्रत्येक जिले में एक जिलाधीश होता है जो कि तहसीलदार या एसडीएम के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। कौन? जिलाधीश। जिलाधीश सुनवाई करेगा। सबसे ऊपर स्तर पर कोर्ट ऑफ रेवेन्यू में राजस्व मंडल होता है, सबसे नीचे स्तर पर कोर्ट ऑफ रेवेन्यू में तहसीलदार का न्यायालय होता है। और हर राज्य में एक राजस्व मंडल होता है, हर स्टेट में देखिए हर राज्य में एक राजस्व मंडल होता है जो कि राजस्व संबंधी विवाद का निर्णय करता है, जो कि सबसे बड़ी अदालत होती है। राजस्व मंडल सबसे बड़ी अदालत होती है राजस्व विभाग की, जिसकी अपील सीधे हाई कोर्ट में कर सकता है। हर कमिश्नरेट का प्रधान आयुक्त या कमिश्नर कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं, भू राजस्व या मालगुजारी संबंधी कई कार्य के लिए राज्य को कमिश्नरियों में विभक्त कर दिया जाता है और किया गया है, और कमिश्नर के द्वारा जिलाधीश के फैसले की अपीलें सुनी जाती हैं और कमिश्नर की अपीलें राजस्व परिषद में की जाती हैं। जिलाधीश मालगुजारी की वसूली के लिए प्रत्येक जिले में एक जिलाधीश होता है जो कि तहसीलदार या एसडीएम, या सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। कौन? जिलाधीश। इसी प्रकार से आज का हमारा लेक्चर आज का ये समाप्त होता है। अभी हम और पढ़ेंगे राजस्व मंडल के बारे में। धीरे धीरे हम एक एक अध्याय को, एक एक सोपान को खत्म करेंगे और पूरी तरीके से प्योरीफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी का पूरा कैप्सूल आपको मैं एब्जॉर्ब करा दूंगा। इसी तरह से एक एक स्टेप को हम क्लियर करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से हम इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्योरीफाइड वर्जन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्योरीफाइड वर्जन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आप लोग जब भी लेक्चर्स देखते हैं तो अपनी नोटबुक को और पेन लेके बैठिए और जो भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगे एग्जामिनेशन की व्यू से उसको तुरंत नोट डाउन करिए। इसको नोट डाउन करने से क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि हमें किस किस पॉइंट पे मेहनत ज़्यादा करनी है, और जब आपने पेपर देखा यूपीएससी का, पीसीएस का या वनडे मेंस कोई भी एग्जाम का, उसमें से क्या क्वेश्चंस आए उसको आप अंडरलाइन कीजिए। क्या कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं आपके क्वेश्चंस में, उसको अंडरलाइन कीजिए और आत्मसात करिए लेक्चर्स को। दैट यू हैव टू एब्जॉर्ब द नॉलेज ऑफ द इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं उसके नॉलेज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करिए। आई डू माई बेस्ट ऑन कॉम्टेरिया YouTube platform that have I suppose that these lectures are very beneficial for all aspirants and competitors of UPSC, PCS and all type of one day and मेंस एग्जामिनेशन। इसी प्रकार से आप सभी लोग को शुभकामनाएं, आप सभी लोग सफल हों, ऐसे ही बने रहें, जमे रहें और कॉम्टेरिया एजुकेशनल ब्लॉग्स को, एजुकेशनल क्लासेस को, एजुकेशनल लेक्चर्स को जिस भी रूप में आप इसको समझते हैं, वेरीफाइड वर्जन ऑफ एनसीईआरटी के ये प्लेटफॉर्म को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर बहुत ही जल्द आपके समक्ष में लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रिवाइज करते रहिए, कॉम्टेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। एक और सूचना, आप सभी विद्यार्थियों को हनुमान जन्मोत्सव दिवस, हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महावीर के जन्म दिवस, महावीर विक्रम बंजरी कुंती निवार सुमत के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूठ जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणेति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। जय जय राम भक्त हनुमान की। सभी लोग को शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई हनुमान जयंती की। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें।